Assalamualaikum. I am Aleeza Yaqoob from Desert or Psyche platform. Today we discuss on heuristic. What is heuristic? Heuristic क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एग्जामिन हाउ heuristic strategies are employed to judge complex information. कि किस तरह heuristic strategies को हम यूज़ करते हैं complex information को solve out करने के लिए. ह्यूरिस्टिक बेसिकली मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए. अगर हमें कोई सोल्यूशन चाहिए होता है किसी प्रॉब्लम का या हमें फौरी तौर पे डिसीजन लेना होता है तो हम अपने मेंटल शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं. आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उनका टाइटल है डेफिनेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक, एग्जाम्पल ऑफ ह्यूरिस्टिक, why heuristic is important in our daily life, uses of heuristic, why we use heuristic, and types of heuristic. The first point of our video is that definition of heuristic. Heuristic are rules of thumb that can be applied to guide decision making based on a more limited subset of the available information. Because they rely on less information, heuristics are assumed to facilitate faster decision making than strategies that require more information. Heuristic basically एक rules of thumb है जिसको हम यूज़ करते हैं फास्टर डिसीजन मेकिंग के लिए. यानी हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन कम है, हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें डिसीजन लेना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फौरी तौर के लिए हम उस वक्त ह्यूरिस्टिक को यूज़ करेंगे. बिकॉज ह्यूरिस्टिक रिलाई ऑन लेस इंफॉर्मेशन, यानी अगर हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें ह्यूरिस्टिक के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि हमें अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हो. अगर हमारे पास थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, यानी मेंटल शॉर्टकट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उनकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. इसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं. ह्यूरिस्टिक बेसिकली क्या है? मेंटल शॉर्टकट्स डैट हेल्प अस टू मेक डिसीजन क्विकली. हमें हेल्प आउट करते हैं क्विकली डिसीजन लेने में. अगर हमें ऐसी कोई सिचुएशन पेश आ गई है कि जिसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन भी कम है लेकिन हमें फौरी तौर पे उसके लिए डिसीजन लेना है तो हम ह्यूरिस्टिक को यूज़ करेंगे. ह्यूरिस्टिक कैन बी थॉट ऑफ एज जनरल कोग्निटिव फ्रेमवर्क्स ह्यूमंस रिलाई ऑन रेगुलरली टू क्विकली रीच अ सोल्यूशन. क्विकली सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम रूल्स ऑफ थंब को यूज़ करते हैं जिसके लिए हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना चाहिए हो और वो हमारे मेंटल शॉर्टकट्स हों जो कि कोग्निटिव फ्रेमवर्क होते हैं. कोग्निटिव फ्रेमवर्क्स यानी कोग्निशन इन्वॉल्व्स आवर थिंकिंग पैटर्न, आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन. यानी बेसिकली तौर पे कोग्निटिव फ्रेमवर्क यानी कि मेंटल शॉर्टकट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जिन्हें हम रूल्स ऑफ थंब कहते हैं यानी सिंपल रूल्स कहते हैं, और हम उनको यूज़ करते हुए फौरी तौर पे डिसीजन मेकिंग लेते हैं और अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं. जबकि हमें इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती. अगर हमारे पास थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हो, लिटिल बिट, तो उस वक्त भी हम अपने सोल्यूशन तक ईजीली पहुँच जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड यू शुड ब्रिंग एन अम्ब्रेला. अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे, यानी हम छतरी लेके जाएंगे. अगर हमने बाहर देखा और कि बारिश हो रही है और हमारे पास लिटिल इन्फॉर्मेशन है, यानी हमें नहीं पता कि ये बारिश कितनी देर रहेगी या क्या हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो ज़्यादा देर के लिए हो, लेकिन हम फौरी तौर पे डिसीजन ले लेंगे कि हम अपने साथ अम्ब्रेला लेके बाहर जाएंगे. हम फौरी तौर पे अपने डिसीजन मेकिंग तक पहुँच जाएंगे. You choose not to drive after having one too many drinks. यानी अगर हमने ड्रिंक की हुई है यानी अल्कोहल पी हुई है तो उस वक्त हम फौरी तौर पे डिसीजन ले लेंगे कि हमने ड्राइविंग नहीं करनी. हम फौरी तौर पे डिसीजन पे पहुंच जाएंगे. यानी ये हमारे कोग्निटिव फ्रेमवर्क, मेंटल शॉर्टकट ऑलरेडी मौजूद होंगे कि अगर हमने ड्रिंक की हुई है तो हमने ड्राइविंग नहीं करनी, और अगर बाहर बारिश हो रही है तो हमने अम्ब्रेला लेके जाना है, हमने फौरी तौर पे डिसीजन पे पहुंच जाना है. यू डिसाइड नॉट टू ईट फूड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़. अगर हमें नहीं पता कि ये खाना कैसा है
तो हम उसे नहीं खाएंगे। फौरी तौर पे हमने अपने डिसीजन तक पहुंच जाना है। यानी हमारे पास लेस इंफॉर्मेशन हो, अगर हम किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, जैसे कि हमने बारिश को फेस किया लेकिन हमारे पास उसके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के ऊपर ही, जो कि हमारे पास के बारिश हो रही है तो हमने अम्ब्रेला लेके जानी है, या हमने पहले से पढ़ा हुआ है या हमने कहीं देखा हुआ है कि जिसने ड्रिंकिंग की होती है वो जब ड्राइविंग करता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, हम उस छोटी लिटिल इंफॉर्मेशन के ऊपर ही अपना जो हमने अपना मेंटल फ्रेमवर्क बनाया होता है, हम उसके ऊपर फौरी तौर पर डिसीजन ले लेते हैं और अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, अपने नतीजे तक पहुंच जाते हैं। इसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट बुलेट है वाई ह्यूरिस्टिक इज़ इम्पोर्टेंट। ह्यूरिस्टिक इम्पोर्टेंट क्यों है? द बेनिफिट ऑफ सच ह्यूरिस्टिक आर नॉट ओनली डैट दे रिड्यूस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टू अ सिंपल एंड मैनेजेबल सेट ऑफ चॉइसेस। ह्यूरिस्टिक क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है इसे सिंपल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जो इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होती है उन्हें सिंपल के अंदर कन्वर्ट करता है और एक इजी वे के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाए। बट आल्सो डैट दे हेल्प पीपल टर्न एन इंटेंशन इनटू अ रियलाइज्ड एक्शन। यानी ये हमें एक एक्शन तक पहुंचाता है, फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग हम करते हैं और उसके ऊपर हम अपना एक एक्शन लेते हैं। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन यानी बाहर बारिश हो रही है, हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसे सिंपल में कन्वर्ट करके हमें एक्शन तक पहुंचाएगा। सिंपल में कन्वर्ट किया, हमारे माइंड में सोल्यूशन आया है, थंब ऑफ रूल कि हमने बाहर अम्ब्रेला लेके जानी है, और ये हमारा एक हमने डिसीजन ले लिया और हम ये एक्शन हमने ले लिया कि हम बाहर जब जाएंगे हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे। मीनिंग ऑफ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक इज़ अ मेंटल शॉर्टकट दैट अलाउज an individual to make a decision, pass judgment or solve a problem quickly and with minimal mental effort। क्या है ह्यूरिस्टिक? क्या एक मेंटल शॉर्टकट है, हेल्प आउट करता है हमें डिसीजन लेने में, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है और हम जिसके अंदर हमारी मिनिमल मेंटल एफर्ट यूज़ होती है। यानी ऑलरेडी हमारे पास मेंटल शॉर्टकट है, हमें फौरी तौर पे हमने डिसीजन लिया कि हमने बाहर अम्ब्रेला लेके जानी है और जिससे हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। और ये क्विकली डिसीजन मेकिंग होते हैं, ये नहीं कि हम बारिश हो रही है तो हम आधा घंटा पहले सोचते नहीं अब हमें क्या करना है, हमारे माइंड में ये ऑलरेडी मेंटल शॉर्टकट मौजूद होगा, कोग्निटिव फ्रेमवर्क मौजूद होगा कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन पेश आई है, बाहर बारिश हो रही है, तो फौरी तौर पे हमारे माइंड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बारिश है, तो हमारे माइंड में जो सिंपल उसी वक्त आंसर आ रहा है उसका जो हमने डिसीजन लिया वो ये है कि हमने बाहर अम्ब्रेला लेके जानी है। ये हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसी वक्त जो सोल्यूशन है वो ये कि हमने अल्कोहल पी हुई है तो हमने ड्राइविंग नहीं करनी, नहीं तो हमें कोई हादसा पेश आ जाएगा। हमने फौरी तौर पे डिसीजन ले लेना और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर लेनी है। वाई वो यूज़ ह्यूरिस्टिक। हम ह्यूरिस्टिक को क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्ट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी अगर हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है और हम उसे सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूरिस्टिक यूज़ करेंगे। एंड सेकंड वन इज़ कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम ह्यूरिस्टिक को यूज़ करेंगे। टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक, स्टेटस क्यू ह्यूरिस्टिक, सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, जजिंग बाय रिजेम्बलेंस। हम किसी चीज़ को जज करते हैं उसकी रिजेम्बलेंस पे, यानी जिस तरह की वो नज़र आ रही होती है उसकी अपीयरेंस पे। द रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक इज़ अ मेंटल शॉर्टकट दैट वी यूज़ व्हेन एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज़। व्हेन वी आर ट्राइंग टू असेस हाउ लाइकली अ सर्टेन इवेंट इज़, वी ऑफन मेक आवर डिसीजन बाय असेसिंग हाउ सिमिलर इट इज़ टू एन एग्जिस्टिंग मेंटल प्रोटोटाइप। यानी हम किसी चीज़ को जज करते हैं कि वो किस तरह की नज़र आ रही है, वो किस तरह की शो हो रही है, उसकी बेस के ऊपर। प्रोटोटाइप आ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली पोजेस्ड बाय मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ दिस ऑक्यूपेशन। यानी प्रोटोटाइप उन कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव तौर पे हमें नज़र आ रही होती हैं एक पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग डैट बिकॉज समवन इज़ वेयरिंग अ सूट एंड टाई and carrying a briefcase that they must be a liar because they look like the stereotype of a liar। यानी कि जिस तरह का हमें एक इंसान नज़र आ रहा है, उसकी अपीयरेंस नज़र आ रही है, हम उसकी बेस के ऊपर अपना
मेंटल शॉर्टकट बना लेंगे कि ये इंसान इस पेशे से ताल्लुक़ रखता है। रिप्रेजेंटेटिव के किस तरह का वो नज़र आ रहा है, जिस तरह का वो नज़र आ रहा होगा, उसकी जो प्रोटोटाइप, जो उसकी करैक्टरिस्टिक नज़र आ रही होंगी, हम उसकी बेस के ऊपर अपना डिसीजन बना लेंगे। हाउ वो स्टीरियोटाइप पीपल, जिस तरह के पहली जो पिक्चर है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि वो एक स्टूडेंट है, जिस तरह का उसका हुलिया है, उसका जो यूनिफॉर्म है। सेकंड में हमें उसके हुलिये से पता चल रहा है कि वो एक मैनेजर की ड्रेसिंग उसने की हुई है। इस तरह जो हर एक पिक्चर है, जैसे कि नीचे एक टीचर की आ रही है, हर एक को हम उसकी पिक्चर, जिस तरह की उसकी अपीयरेंस होगी, जो उसकी प्रोटोटाइप हमें नज़र आ रही होंगी, कैरेक्टरिस्टिक, हम उसकी बेस के ऊपर अपना ह्यूरिस्टिक यानी मेंटल शॉर्टकट बना लेंगे कि ये इंसान जो है ये इस पेशे से ताल्लुक़ रखता है। फौरी तौर पे हम एक डिसीजन ले लेंगे। द सेकेंड टाइप इज़ अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक डिस्क्राइब आवर टेंडेंसी टू यूज़ इंफॉर्मेशन दैट कम्स टू माइंड क्विकली एंड ईजीली व्हेन मेकिंग डिसीजन अबाउट द फ्यूचर। जब हम फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन क्विकली तौर पे और इजीली हमारे माइंड के अंदर आ जाएगी, हम उसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द ईज़ ऑफ रिट्राइवल इंफॉर्मेशन, यानी जो इजीली तौर पे हमारे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इट सुजेस्ट दैट द ईजियर इट इज़ टू बी ब्रिंग एनी इंफॉर्मेशन टू माइंड, जो ईजी हो हमारे माइंड में आने के लिए, यानी वो ईजी टू कॉन्शियसनेस हो कि हमारे माइंड, हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर वो ईजीली आ जाए। द ग्रेटर इट इज़ इम्पैक्ट ऑन सब्सिक्वेंट डिसीजन और जजमेंट। ये दो रिसर्चर थे, कहनेमैन एंड ट्वर्स्की। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि लेटर के पे उन्होंने कहा था कि लेटर के जो है वो एक वर्ड का थर्ड डिजिट हो और ऐसे वर्ड को सोचना है। और उसके बरक्स उन्होंने कहा कि के लेटर से कितने वर्ड जो हैं वो शुरू होते हैं। तो के वर्ड से शुरू होने वाले जो वर्ड थे, जिस तरह के कैंगरू हो गया, ऐसे वर्ड जो थे, काइट, ये इजीली जो है ना सबके माइंड में, इजी टू माइंड हो गए कि जल्दी हमारे माइंड में आ जाते हैं। और जब उसने कहा कि के लेटर एक वर्ड हो जिसके अंदर के जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा हो, उसका थर्ड लेटर हो वर्ड का, ऐसे वर्ड बताएं, तो वो इजी टू माइंड नहीं थे, वो डिफ़िकल्ट थे। यानी कि जो इजी हमारे माइंड में आ जाए हम उसकी बेस के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, उसको अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। हालांकि बाद में जब रिज़ल्ट पता चला तो वो ये था कि वर्ड का जो थर्ड डिजिट जिनमें के आता है वो ज़्यादा वर्ड है बनिस्बत उन वर्ड के जो कि स्टार्ट होते हों के से। Plane crash can make people afraid of flying. However, the likelihood of dying in a car accident is far higher than dying as a passenger on an airplane. यानी एक इंसान ने पहले से अपना एक मेंटल शॉर्टकट बनाया हुआ है कि प्लेन जब क्रैश होता है तो मर जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो है वो एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट से इंसान मारे जाते हैं, लेकिन पहले से जब कि उसने एक अपना माइंड बनाया हुआ है कि प्लेन, उसने हादसा सुना हुआ है कि प्लेन क्रैश हुआ है और जितने पैसेंजर थी उनकी डेथ हो गई, तो जब वो इस तरह देखेगा कि कार से अगर उसको सामने एरोप्लेन और एक कार होगी तो उसके माइंड में ज़्यादा एरोप्लेन का आएगा, क्योंकि उसने वैसी न्यूज़ सुनी होगी और वो कहेगा कि एरोप्लेन जो है उससे एक्सीडेंट हो, डेंटली जो है वो डेथ हो जाएगी, उसके माइंड में ज़्यादा कार नहीं आएगी। जबकि हकीकत ये है कि जो कार है, कार से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारे माइंड में जो पहले इंफॉर्मेशन यानी जो इजीली टू आवर कॉन्शियसनेस होगी उसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। इसको अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। इधर जो पिक्चर इसमें बताया जा रहा है थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, कि जो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं और उसका जो एक पॉइंट उसमें डार्ट आउट हाईलाइट किया हुआ है, उसे सेपरेट किया हुआ है आई हैव, कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है। एक वो है कि जो दुनिया में हो रहा है और एक उसको उसने सेपरेट किया हुआ है जो उसके पास इन्फॉर्मेशन। दुनिया में क्या आ रहा है, एक्सीडेंटली डेथ कार से भी हो रही है, बाइक से भी हो रही है, एरोप्लेन से भी हो रही है, लेकिन उसने जो हादसा सुना हुआ है, देखा हुआ है, वो है एरोप्लेन वाला, तो उसके माइंड में सबसे पहले वही आएगा। थर्ड वन इज एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, वेयर यू बिगिन मेक अ डिफरेंस। द एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक डिस्क्राइब केसेस इन विच अ पर्सन यूजेस अ स्पेसिफिक टारगेट
इंसान एक स्पेसिफिक टारगेट यूज़ करता है, नंबर और वैल्यूज़ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट known as an anchor and subsequently adjust that information until an acceptable value is reached over chain। यानी एक इंसान ने अपना टारगेट पॉइंट, अपना नंबर, वैल्यूज़, कोई प्राइस फिक्स की होती है कि ये है, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। The heuristic involves the tendency to deal with uncertainty in many situations by using something we do now as a starting point and then making adjustment to it। कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम उसके अंदर एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। यानी अगर हम एक प्राइस, हमें एक चीज़ की पता है, हम एक शॉपकीपर के पास गए हैं, हमें उस चीज़ की प्राइस पता है, तो हम उससे बहस वगैरह करके उसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। We anchor or take support of already existing schema and when new info comes, यानी information comes, we tend to adjust it with our current schemas। यानी हमारे माइंड के अंदर एक स्कीमा हमारे पास ऑलरेडी, हमें पता है कि हमारे पास ये चीज़ जो है ये इसकी प्राइस रेट क्या है, तो जब हमारे पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसे उसके साथ एडजस्ट करेंगे। यानी अगर हमें शॉपकीपर ज़्यादा प्राइस बताएगा तो हमें ऑलरेडी उसकी प्राइस पता है, तो हम उसके अंदर करंट स्कीमा यानी जो करंट प्राइस है उसके अंदर हम अपनी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे कि नहीं, ये प्राइस जो है ये इतने की है। यानी कि हम एक एडजस्टमेंट कर रहे होंगे कि इस चीज़ की प्राइस जो है, प्राइस रेट ये है। जैसा कि इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि उधर लिखा हुआ है एक मग है, उसकी प्राइस लिखी हुई है 300, और एक मग है उसके ऊपर उन्होंने प्राइस 1000 लिखी हुई है, और फिर 1000 को कट करके 300 लिखी होगी। तो इंसान क्या करता है कि जिस मग की प्राइस 300 होती है उसको नहीं परचेज़ करता, लेकिन जिसकी प्राइस उन्होंने 1000 लिखे उसको कट करके उन्होंने 300 किया हुआ है, तो इंसान क्या करेगा, उसको परचेज़ करेगा कि ये मग जो था ये 1000 का था, और अब ये जो है ना, ये मुझे कम रेट में मिल रहा है और ये मेरी बेनिफिट है, तो वो उसको ख़रीद लेगा। और सेम टू सेम वही कप अगर उसे वैसे मिलेगा 300 में तो वो उसको परचेज़ नहीं करेगा। यानी कि एक इंसान ने, हमने अपना एक स्कीमा बना लिया हुआ है, हमने अपना एक मेंटल फ्रेमवर्क बना लिया हुआ है कि ये चीज़ जो है ना, हमने जो कम प्राइस वाली चीज़ है ना वो लेनी है, या जो चीज़ हमें कम रेट पे मिल रही है, जो हमें सस्ती चीज़ मिल रही है ना, वो हमने लेनी है। तो अगर हमें वही सेम टू सेम चीज़ मिल रही है 300 की, वैसे सिंपल रेट में हम नहीं लेंगे, और वही चीज़ को अगर वो ज़्यादा रेट करके उसको ऑफ करके उतने में दे देंगे तो हमें लगेगा कि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, इसको लेने से, परचेज़ करने से हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो हम फौरी तौर पे वो चीज़ जो है डिसीजन ले लेंगे और हम उस चीज़ को परचेज़ कर लेंगे। एंकरिंग बाइस अकर व्हेन पीपल रिलाई टू मच ऑन pre-existing information or the first information they find when making decision। For example, if you first see a t-shirt that cost $1200 then see a second one that cost 100, you are prone to see the second shirt as cheap। यानी अगर हमने पहले एक चीज़ देखी है जिसकी प्राइस 1200 है एक शर्ट की, और बाद में उसकी जो प्राइस है वो $100 है, तो 1200 जो डॉलर है उनसे $100 हम कहेंगे कि सेकंड वन जो है वो चीप है, वो हमें इजीली अवेलेबल हो रही है। जिस तरह के पहले एग्जांपल में बताया कि जो हम सेम कप है वो 300 में मिल रहा है, और उससे ही उसी कप को उन्होंने टैग लगा दिया है कि ऑफ पे लगा के उसकी प्राइस 300 लिख दी है, तो वो हर एक को लग रहा होता है कि ये हमारे फ़ायदे का है, तो वो इजीली परचेज़ कर लेते हैं। Anchoring heuristic happens when we base our decisions entirely on either previously acquired knowledge or the initial piece of information। यानी हमारे पास एक piece of information हमारे माइंड में पहले से है कि हमें ये चीज़ जो है ये प्राइस इतने में मिल रही है और इसकी रियल कीमत इतनी है, लेकिन हम उस चीज़ को ईज़िली परचेज़ कर लेंगे। जबकि अगर वो सेम शर्ट हमें $1200 में मिल रही है और वो शर्ट हमें $100 में मिल रही है, और हम $100 वाली लेंगे कि ये जो है ये हमारे फ़ायदे की है, इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हम उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। इसको एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक कहते हैं। द फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक इज़ स्टेटस क्यू ह्यूरिस्टिक। व्हाट इज़ गुड।
द स्टेटस क्यू ह्यूरिस्टिक इज़ अ मेंटल शॉर्टकट वेयर पीपल ऑप्ट टू स्टिक विद देयर करंट सिचुएशन पे लोग जो है स्टिक आउट हो जाते हैं। दिस बायस थिंकिंग कैन प्रिवेंट नेसेसरी एक्शन, कि लोगों को लग रहा था जो करंट सिचुएशन जो करंटली हमारे पास है वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है, जो कि वो फिर रुक जाते हैं फर्दर नेसेसरी एक्शन लेने में। उनको लग रहा था जो हमारे पास मौजूद है वो बेटर है, जिसकी वजह से वो किसी और चीज़ की तरफ मूव ऑन नहीं करते और उसी पर रुक जाते हैं। A preference for the current state of affairs, the current baseline is taken as the reference point. जो उनकी मौजूदा सूरत हाल होते हैं उसे वो रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। एंड एनी चेंज फ्राम डेट बेस इज़ परसीव्ड एज अ लॉस, कि अगर हम वहाँ से मूव ऑन करेंगे, हम चेंज आउट करेंगे या उस चीज़ जो हमारे पास मौजूद है हम उसको चेंज कर लेंगे तो वो हमारा एक बिग लॉस होगा। जैसा कि इस पिक्चर से शो हो रहा है, वुड यू लाइक अ शुक बट आई एम ऑलरेडी यूजिंग दिस स्पून, कि एक इंसान है उसने खुदाई करनी है यानी एक घड़ा खोदना है, तो वो उसके लिए स्पून यूज़ कर रहा है यानी एक चम्मच यूज़ कर रहा है। तो दूसरा पर्सन आया वो उसे कह रहा है कि तुम ये एक कदाल ले लो और तुम इसके साथ ना उसको ज़मीन को खोद लो। लेकिन वो इंसान जो है उसका ह्यूरिस्टिक, उसका मेंटल शॉर्टकट ये बना हुआ है कि नहीं, मैं ऑलरेडी चम्मच यूज़ कर रहा हूँ यानी मैं स्पून यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसी से करना है। यानी जो चीज़ एक इंसान पर मौजूद होती है उसको लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, तो वो उस चीज़ को चेंज आउट नहीं करता। लेकिन अगर बेसिकली वो देखे तो अगर वो कदाल ले ले तो वो ईज़िली जो है वो ज़मीन को गहरा खोद सकेगा। लेकिन उसको ये है कि अगर मैं चम्मच दे दूँगा, मैं चेंज आउट चीज़ को कर लूँगा, तो ये स्पून को दे देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। इस टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक को कहते हैं स्टेटस क्यू ह्यूरिस्टिक। इंसान का जो स्टेटस, जो उसके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो उसको एक बेनिफिशियल चीज़ समझता है अपने लिए, और वो कहता है कि जो मेरे पास है अगर मैं इसको खो दूँगा तो वो मेरा एक बिग लॉस होगा। थैंक यू।